देखें ना, पिछले 20 साल से ज़्यादा समय से दिल्ली मतलब बीजेपी सत्ता से बाहर है। एक साइड तो आप मतलब काम की उम्मीद करते हैं कि बीजेपी आएगी कुछ करके दिखाएगी, और एक साइड आप मतलब लॉ की बात करते हैं। तो 20 सालों में जो झुग्गियाँ बसाई गई पिछले 20-25 साल के अंदर, जो कांग्रेस ने किया, आम आदमी पार्टी ने किया, ये मतलब ये रही बात सुनो, ये 6 नंबर गेट है। 2 महीने बाद मैं आपको दिखा दूंगा, वही मनोज तिवारी। मनोज तिवारी यहाँ 10 मास लेके आते हैं और यहाँ बांट के चले जाते हैं मीडिया में आने के बाद 10 मास लाएंगे, अब मास नहीं बांटेंगे भाई। तुम्हारे मंत्रालय तुम्हारे अंदर, तुम्हारे सब कुछ तुम्हारे अंदर। अभी तो पॉल्यूशन, तो सारी ताकत है बीजेपी के पास। बीजेपी सारे मंत्रालय तुम्हारे, एलजी तुम्हारे पास, पुलिस तुम्हारे पास, सब कुछ तुम्हारे पास। आप हो ना, आप बीजेपी के बारे में बड़ाई करोगे तो आपका चैनल चलेगा, और आप खिलाफ बोलोगे ना, आपका चैनल बंद करवा देंगे आपका। साथियों नमस्कार। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी और उनकी सरकार दिल्ली के लिए एक नई 4 व्हीलर पॉलिसी लेके आई, जो कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के ऊपर बेस्ड थी। कहा गया कि 10 साल से ज़्यादा पुरानी डीजल गाड़ियां और 15 साल से ज़्यादा पुरानी पेट्रोल गाड़ियां अब दिल्ली में नहीं चल सकेंगी, उनको फ्यूल नहीं दिया जाएगा, और यदि आप फ्यूल डलवाने जाएंगे तो आपकी गाड़ी पर चालान किया जाएगा, ऐसा कहा गया था। लेकिन विरोध मिला, लोगों ने कहा कि नहीं, इसमें कुछ बदलाव होने चाहिए, इसको कुछ संशोधित तरीके से लेके आना चाहिए। तो फिर इस पॉलिसी को बीती रात मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने ट्वीट करके करीब 9:15 बजे इसको रिवोक कर लिया। कहा गया कि हम इस पर पुनः विचार करेंगे। इसी सब सिलसिले पे बात करने के लिए हम दिल्ली की सड़कों पे हैं, दिल्ली की सामान्य जनता से बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम हो आपका? मेरा नाम पवन केसर है। पवन जी, जो 4 व्हीलर पॉलिसी आई उसमें कहा गया कि 10 साल से ज़्यादा पुरानी डीजल गाड़ियाँ नहीं चलेंगी, 15 साल से ज़्यादा पुरानी पेट्रोल गाड़ियाँ नहीं चलेंगी, और उसको बाद में रिवोक कर लिया गया। क्या कारण समझते हैं कि क्या ये पॉलिसी ठीक थी, नहीं थी, और क्यों वापस ले लिया गया? देखिए, एज पर माई एज ए सिटीज़न ऑफ दिल्ली का अगर देखा जाए तो हाँ भाई, पॉलिसी बन रही है। इससे पहले हमने पिछली सरकार का देखा था, एक फैसला उनका ऑड इवन का शुरू किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था। तो दिल्ली की सरकार का एक मेन मत है कि दिल्ली को पोल्यूशन रहित करना, उसको जो पोल्यूशन बढ़ता है बार बार, AQI इंडेक्स 400 पार भी होता है कई बार, उसको 900 चला जाए, तो कैसे कम किया जाए उसको, उसके ऊपर जो है ये नीतियाँ बन रही हैं। मगर अभी ये नीति 100 डेज के अंदर जो आना, ये कहीं ना कहीं ठीक था। मगर मैं अगर भाजपा का अगर समर्थक हूँ भी, उसके आधार पर मैं अगर कहूँ तो मैं इसके पक्ष में नहीं था। अच्छा, आपको ठीक नहीं लगा? लूप्स थे इसमें, ठीक है। जो वो चीज़ बाद में उन्होंने बताए, हम उसको समझ रहे थे कि कोई अगर चल रहा है, आउटर दिल्ली में ही है, यहाँ पे हरियाणा है, साथ में उत्तर प्रदेश के बॉर्डर हैं साथ में, तो कोई भी आएगा, अगर यहाँ दिल्ली से पेट्रोल नहीं मिलेगा तो वहाँ तो मिल जाएगा उनको प्रॉपर तरीके से, तो गाड़ी चलती रहेगी आउटर में। किसी के सामने आई तो ठीक है, अदरवाइज कहीं पे भी जाना है, लॉन्ग टूर पे जाना है, तो वही कारें यूज़ होंगी। तो जो जिस उद्देश्य के साथ ये किया जाएगा वो फुलफिल नहीं होगा। दूसरा, कल जब मैं सिरसा जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि अभी हमारे पास प्रॉपर जो इक्विपमेंट्स हैं इसको लागू करने के लिए, जो सेंसर है टैंकरों के पास, मतलब ये पेट्रोल पंप के पास, वो प्रॉपर व्यवस्था अभी तरह से नहीं है, और वो डाटा जो हम स्कैनिंग करने के नंबर के लिए वो प्रॉपर तरह से अपडेट नहीं है, तो इसीलिए हम इसको वापस ले रहे हैं। मगर मैं इसके साथ एक चीज़ कहूँगा और सबसे कोट करूँगा मोदी जी को। मोदी जी ने कहा था कि जो भी पिछली सरकारें रही, हमारा एक गुड गवर्नेंस का एक साइन है, मोटो है, और दूसरा सबसे बड़ा मोटो है कि बिल्कुल मिनिमम इंटरफेरेंस जो एक आम आदमी की लाइफ में वो रहनी चाहिए, कि वो अपना अगर काम कर रहा है, एक सिंगल विंडो पोर्टल लेगा, उसको कोई बिजनेस करना है, उसके लिए लोन भी प्रोवाइड करेंगे, नीतियां बनाएंगे, रोड भी प्रोवाइड करेंगे, सब कुछ, और हमारी इंटरफेरेंस आपकी लाइफ में 0 होगी। मगर इस तरह की पॉलिसी जब आती है, इंटरफेरेंस को बढ़ा देता है। ये इंटरफेरेंस को डायरेक्ट ये इन्वॉल्व, कोई अगर आम आदमी है, एक मिडिल क्लास है, या कोई भी एक मेहनत से एक लेता है, वो संभाल कर रख रहा है कि मेरी अच्छे से मेंटेन कर भी रखा है, उसकी पोल्यूशन जो निकल रहा है उससे बाकी कंपैरिजन में जो ज़्यादा चलती है कमर्शियल है उससे कम है, मगर उसने अच्छे से मेंटेन करने के लिए, लेकिन ये पॉलिसी तो उसके ऊपर भी लागू हो रही थी। तो कल उसको भी उन्होंने वो चीज़ कोट की कि भाई जो अच्छे से चल रही है, मेंटेन है, मतलब जो गड़बड़े थी उनको एक्नॉलेज कर लिया, कर लिया और सुधार हो गया। देखो, सबसे बड़ी एक मैं कहता हूँ भाजपा राज में एक सबसे बड़ी पता क्या है, जिस दिन जनता ने कुछ अगर कोई किया है ना, कुछ भी, चाहे वो किसान आंदोलन था, ये चीज मैंने प्रोटेस्ट की है, वो तुरंत रिवोक कर लेते हैं। और ये फैसले कई बार जम्मू कश्मीर में भी हमने देखे, कई ऐसी चीज़ों पर जब वहाँ नीति बनाई, लोगों को पसंद नहीं आई, इमीडिएटली रिस्पॉन्स आया कि अगर पब्लिक हित में नहीं है तो हम इसको वापस लेंगे। तो ये शायद उसी की कैटेगरी। हाँ, मतलब ये है कि जिस चीज़ पे दबाव बनता है उस चीज़ को वापस लेना पड़ जाता है, सरकारों की सामान्य पॉलिसी रहती है। सर, क्या नाम हो आपका? मुन्ना खान। मुन्ना जी, आप
क्या सोचते हैं इसके बारे में कि पहले पॉलिसी लेके आए फिर वापस ले ली, क्या वापस लेनी चाहिए थी, नहीं लेनी चाहिए, थोड़ा बताइए इसके देखिए पॉलिसी लेके आए अच्छी बात थी, बारे में। हाँ। वापस लिया वो भी अच्छी बात थी। दोनों अच्छी बात कैसे हो दोनों सकती है अच्छी महाराज? बात है। बीच में जो मौका मिल गया वो पॉलिटिशियंस को मौका मिल गया एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करने का। अच्छा। तो सरकार जो हमारी राज्य की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, वो ऐसे काम करे कि वो सबके हित में हो और किसी को जो है कि विरोध करने का मौका न मिले। पॉल्यूशन क्या है, वाकई में पॉल्यूशन से दिल्ली के लोग ग्रस्त हैं। अक्टूबर में सांस नहीं आती है। बहुत बड़ी समस्या है पॉल्यूशन दिल्ली की। लेकिन मेन आपको क्या है कि पॉल्यूशन एक सिर्फ व्हीकल से नहीं है, और भी कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण जो दिल्ली में है ट्रैफिक का, ट्रैफिक जाम का। अब ट्रैफिक जाम में जो गाड़ियां चलती रहती है, जो गाड़ियां स्लो मोशन में रोड पे करती है, उससे तो और ज़्यादा पॉल्यूशन है। अब गवर्नमेंट ने कभी बैठ के उस पर विचार विमर्श नहीं किया कि हम दिल्ली को पॉल्यूशन मुक्त कैसे करें। ट्रैफिक जब तक आप ट्रैफिक मुक्त दिल्ली नहीं करेंगे, आपका पॉल्यूशन पे जितना भी किया गया काम है वो सब व्यर्थ हो जाएगा। आप 15 साल पुरानी मतलब गाड़ियां पहली समस्या बता रहे हैं ट्रैफिक मुक्त हो, उसके बाद पोल्यूशन मुक्त पे काम किया जा सकता है। मुन्ना खान जी अच्छे से जानते हैं और हाँ। जिस प्रोफेशन में ये है तो इनका काम ही है सड़कों पे। सड़कों पे अच्छा चलना। अच्छा ठीक है, बिल्कुल। सड़कों पे चलना। तो इनको पता होगा जितने भी साइड पे, चाहे द्वारका एक्सप्रेस हो, चाहे ये वाला जो एक्सप्रेस अभी जो मुंबई के लिए जो निकला है, दिल्ली मुंबई हाँ, एक्सप्रेस वे, हाँ। ये ट्रैफिक ही तो कम कर रहा है। कई जगह ये जो अंडरपास अभी यहाँ से ये जो सुप्रीम कोर्ट से जो जा रहा है प्रगति मैदान वाला। प्रगति मैदान वाला, ये ट्रैफिक ही तो कम किया। और ये सरकार ने चिंतन कर कर और इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे डेवलप करना है। आप सोनीपत से एयरपोर्ट आ रहे हो कितने मिनट में? 20 मिनट में। तो ये उसी का कोशिश है कि गाड़ियाँ कम की जाए, चलिए। कम लागत हो। हाँ। ये सबसे बड़ी मेन है कि किसी ने तो इम्प्लीमेंट किया। तो सारी बात जो है पहले ट्रैफिक मुक्त की हो रही है, फिर पोल्यूशन मुक्त की हो रही है। क्या गाड़ी ओनर के हिसाब से थोड़ा बताइए कि अगर आपकी गाड़ी मेंटेन्ड है, सही चल रही है, तो उस पर इस तरह का रोक लगा देना ठीक लगता है आपको कि नहीं? जो रेखा गुप्ता इनके 100 दिन पूरे हो गए, 100 दिन के 110 दिन पूरे हो गए, इनको समझ में नहीं आ रहा तो जो काम क्या है। जैसे इन्होंने बोला पानी का मुद्दा पहले उठाया था, ठीक है। एक पानी का कोई भी आप जमुना पार्क के अंदर जाओ, इतना गंदा पानी आ रहा है। इससे ज़्यादा रेखा गुप्ता ने मैंने वोट दिया है और पूरे दिल्ली परेशान है भाई साहब, पूरे दिल्ली परेशान है। रही बात है अब इसका जो गरीब है, इनको ये समझ नहीं आ रहा। पोल्यूशन की बात, पोल्यूशन बहुत दूर है दीपावली का, 4 बार मैंने इन्होंने जनता का दिमाग घुमाना। बीजेपी पहले मनोज तिवारी थे एमसीडी में, ठीक है। मनोज तिवारी थे, उन्होंने कुछ नहीं करा, कुछ भी नहीं करा, सारे पेड़ कटवा दिए। पोल्यूशन, जब तुम पेड़ ही नहीं लगवा रहे भाई, पेड़ लगवा कर पोल्यूशन कहाँ से आता है भाई? तुम्हारे मंत्रालय तुम्हारे अंडर, तुम्हारे सब कुछ तुम्हारे अंदर। अब भी तो अब पोल्यूशन, तो सारी ताकत है बीजेपी के पास। बीजेपी सारे मंत्रालय तुम्हारे, एलजी तुम्हारे पास, पुलिस तुम्हारे पास, हाँ। सब कुछ तुम्हारे पास। हाँ। आप हो ना, आप बीजेपी के बारे में बड़ाई करोगे तो आपका चैनल चलेगा, और आप खिलाफ बोलोगे ना, आपका चैनल बंद करवा देंगे आपका। नहीं, हम तो सामान्य बात करते हैं, हाँ, हमारा कोई अरे मतलब नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है नहीं, मैं हमारा। दुश्मन बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ। पूरा दिल्ली खराब कर दी इन्होंने, रेखा गुप्ता ने। अच्छा। पूरा सीलिंग कर दिया, गरीब आदमी का झुग्गी तोड़वा दी, सारा करवा दिया। अब पानी 6 बजे जब मोटर नहीं चलती, इसको बिल आ रहा है, क्या आ रहा है? खाली मोटर से बिल आ रहा है। पहले वहाँ जा के रेखा गुप्ता, यही बीजेपी वाले, हाँ। यही लोग जाते थे। जब बीजेपी की सरकार तो कहती थी जो चल रहा है वैसा तो चलता ही रहेगा, बिजली पानी तो ठीक ठाक चलता ही बात रहेगा। बताओ, जो बीजेपी सरकार हाँ। मरे हुए जो कफन होता है ना, 18% का जीएसटी लगा रही है। जो कपड़ा आता है ना ऊपर डालते हैं मरे हुए का, 18% जीएसटी उस पे। यही सब करने के लिए तो भारतीय जनता एक पार्टी को बताओ। दिल्ली के हाँ जी। यही सब काम करने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के लोगों ने चुना है, लेकर के आई है और बड़ी शौक से आई है। बीजेपी, पूरे भारत में बीजेपी, कोई राज्य बीजेपी से ना बचो, तो दिल्ली में भी बीजेपी, यानी बदलाव चाहिए। तो बदलाव चाहिए तो बदलाव बीजेपी कर रही है ना। जो बदलाव इस नजर से आएगा। हाँ, ऐसा बदलाव भाई कर साहब, रही है। जिसके वहाँ पे लेटरिन का पानी घर में आ रहा है। यही तो बदलाव है। अब लेटरिन का पानी घर में आ रहा है, क्या बात कर रहे हो? आपके कितने बच्चे हैं? आपके मेरे भाई बच्चे, अरे सुनो, आपके कितने बच्चे हैं? यही बदलाव के लिए भाई दिल्ली वालों ने किताब में BJP इतना को जीएसटी वोट लग रही है, इतने बच्चे बेटा गरीब आदमी कहाँ पड़ेगा? वो तो शुक्र है उनका मनोज, क्या नाम, सॉरी, ये केजरीवाल का, जो बच्चों के लिए कर गया है। दिया। एक मिनट, स्कूल इनके वाला। पास- स्कूल जो उन्होंने जो काम करा है, भैया जी, एक मिनट आऊंगा। जो उसने अच्छा कर्म का, इन्होंने तो क्या करना है, रेखा रानी ने, रेखा गुप्ता ने सिर्फ मीडिया में अपना यहाँ केक कटवाना, फोटो खिंचवाना, और वो करना, यहाँ ये करने जा रहा, ताली बजवाना, ये करना। अरे ये तो दुनिया करती है। अरे जनता के लिए काम करो ना आप। नहीं, वो तो जनता के लिए ही कह के लाए थे कि पोल्यूशन कम होगा, गाड़ियाँ थोड़ी अरे मेरे जनता ने किसी पुरानी को- गाड़ियाँ कम हो जाएंगी। तो कहाँ से कौन करेगा? इनको पता नहीं क्या करना है।
इन्होंने बोला, रेखा गुप्ता ने बोला था सीएनजी वाले जहाँ सीएनजी पंप है हाँ। वहाँ पे कोई चालान नहीं होगा, कोई भी सीएनजी गाड़ी पे अगर चला रहे हो पुरानी तो नहीं होगा, चालान होगा। हाँ। जो बच्चे के जो गाड़ी इको हो जाती है, जो बच्चों को लेके जाते हैं, सारी गाड़ी उन्होंने गरीब आदमी गाड़ी बंद करी है। हाँ। किसी अच्छे गाड़ी के बंद कर लो। कोई बीजेपी की एक गाड़ी खड़ी है, देखो ये कैमरा चेक करो, सारी इतनी गाड़ियाँ हैं, ये कितनी गाड़ी लगी हुई है यहाँ पे, इतनी गाड़ी लगी है, अलाउड नहीं गाड़ी का। यहाँ गाड़ी क्यों लगी है, क्यों? पुलिस इनके अंडर में, सब कुछ अंडर में, एक सिर्फ गरीब आदमी को परेशान करना, गरीब आदमी को सुनो, रही बात सुनो, ये 6 नंबर गेट है, 2 महीने बाद मैं आपको दिखा दूंगा, वही मनोज तिवारी यहाँ 10 मास्क लेके आते हैं और यहाँ बांट के चले जाते हैं मीडिया में आने के बाद 10 मास्क लाएंगे। अब मास्क नहीं बांटेंगे, अब मास्क जनता बांटेगी। मैं हर साल देखता हूँ, जब हर शायद यहाँ मेट्रो में आते थे, यहाँ मास्क बांट के चले जाते मनोज तिवारी। अब मास्क नहीं बटेगा, अब जरूरत भी नहीं है। अब जरूरत खैर नहीं है। सर, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुमंतोष तिवारी। तिवारी जी, दिल्ली की जो नई 4 व्हीलर पॉलिसी है, 10 साल की गाड़ी, 15 साल की गाड़ी, इससे पुरानी गाड़ी नहीं चल पाएगी। पहले पॉलिसी लाए, वापस ले लिया, ये यू टर्न किस लिए आया, ये थोड़ा बताएं मुझे। आपकी नज़र में क्या हो सकता है? कभी भी कोई भी मतलब पॉलिसी आती है ना, तो पॉलिसी बहुत ही ज़्यादा मतलब आंकड़ों के हिसाब से आती है। हाँ। और मतलब वेलफेयर के लिए आती है। कोई भी पॉलिसी में जो मतलब बदलाव तभी आता है, मतलब वेलफेयर के लिए आता है, जनता के अकॉर्डिंग आता है, वेलफेयर के लिए आता है। ठीक है ना? रेखा रानी, एक मिनट, मैं आपसे पूरी बात करी, फिर इनसे बात करूंगा। मैं अभी 2-3 बातें सुन रहा था कि पॉल्यूशन, तो सर यमुना आप आज से 1 साल पहले की यमुना और आज की यमुना आप जाके देख लो, यमुना में क्या बेहतर स्थिति लग रही है। हाँ, बेहतर है। आप खुद जाओ वहाँ रिपोर्टिंग करो। मैं विशेषज्ञ नहीं हूँ, पर मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं है, शायद काम होना शुरू हो गया, मैं ये कह सकता हूँ। ठीक है। और रही बात, तो ये सवाल मैं आज ही पूछता हूँ कि क्या ये झुग्गियों वाले के साथ जो खड़े हैं, सौरभ भारद्वाज जी गए थे, आम आदमी पार्टी खड़ी है, तो क्या उस सरकारी ज़मीन पे क्या उनको रहने दिया जाए? ये सवाल बनता है ना। नहीं, एक लॉ ऑफ लिमिटेशन है भारतीय कानून में, वो ये कहता है कि मान लीजिए आपकी ज़मीन है, मैं उस पर रह रहा हूँ और 12 साल तक ना आपने मुझे रोका रहने से, ना आपने मुझसे कोई किराया लिया और ना ही हमारा कोई बातचीत हुई इसमें। अब अगर 12 साल बाद अब अगर आप आते हैं कि दारण जी अब आप यहाँ से हट जाइए, ये मेरी ज़मीन है, तो मैं न्यायिक रूप से कोर्ट जा सकता हूँ लॉ ऑफ लिमिटेशन को लगाकर कि भाई साहब ने मुझे 12 साल तक तो कुछ नहीं कहा, शायद आज इनको अपनी ज़मीन की याद आ गई, तो कानून ये कहता है कि मुझे उस ज़मीन से नहीं हटाया जा सकता। ऐसा कहा जाता है कानून में। मैं उसी पे आ रहा हूँ। पिछले 20 साल के मतलब ज़्यादा टाइम से बीजेपी दिल्ली से बाहर है, सत्ता से बाहर है। ठीक है ना? पिछले 20 साल से ज़्यादा समय से दिल्ली मतलब बीजेपी सत्ता से बाहर है। एक साइड तो आप मतलब काम की उम्मीद करते हैं कि बीजेपी आएगी, कुछ करके दिखाएगी, और एक साइड आप मतलब लॉ की बात करते हैं। तो 20 सालों में जो झुग्गियाँ बसाई गई पिछले 20-25 साल के अंदर, जो कांग्रेस ने किया, आम आदमी पार्टी ने किया, ये मतलब ये कहीं ना कहीं एक मतलब एक कोर्ट में गए, ये हाई कोर्ट का आदेश है ना कि झुग्गियाँ वो मतलब गैर कानूनी रूप से वहाँ बसी गई हैं, तभी तो हट रहा है। नहीं, ये तो वही कह रहे थे, जहाँ झुग्गी वही मकान। रेखा गुप्ता जी कह रही थी एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी। क्या ये हाई कोर्ट का आदेश नहीं आया? नहीं, माना मैंने, पर कहा भी तो कि एक भी झुग्गी जो नहीं टूटेगी। दिल्ली की सारी जमीन का मालिक तो सेंट्रल गवर्नमेंट है। दिल्ली की सारी जमीन का मालिक सेंट्रल गवर्नमेंट है। पिछले 11 सालों से सेंट्रल गवर्नमेंट सत्ता में है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी जमीन की चिंता। आखिरी बात कीजिए। आखिरी बात मैं बोल रहा हूँ। मैं रेखा गुप्ता कहती हैं ये रेलवे की जमीन है, ये गरीब आदमी को यहाँ से उठाइए, इनको सिग्नल नहीं मिलते। बस 100 दिन हुए इनको, 100 दिन में इनको सिग्नल नहीं मिल रहा। अरे क्यों उसको रेलवे जमीन को तुम उनको रख रहे हो? एक बताइए, आप यहाँ गरीब आदमी को जो 50 साल से यहाँ रह रहे हैं, अब उनको सिग्नल नहीं मिल रहा। कह रही यहाँ से ना ऐसे झुग्गी रेलवे वाले को सिग्नल नहीं दिखाई दे रहा। सुनते रहिए, आप उन 100 साल से रह रहे हैं, आप जमीन उनको दो, सरकारी जमीन तुम्हारे लिए। आज मैं बता रहा हूँ, दिल्ली के अंदर बीजेपी वालों ने ना अपना ऑफिस बना रखा है सरकारी जमीन पे, आप उनको हटाइए ना। एक एमपी होता है, आपने बीपी 2 फ्लैट ले लेते हैं और 2 एमपी वो ले लेते हैं, सारा 2 फ्लैट ले लेते हैं अपने लेटर से। ठीक, 2 लेटर देते हैं, तो गरीब आदमी को तो 2 फ्लैट दो। क्यों जाएंगे बेचारे गरीब आदमी, 50-50 साल से रह रहे हैं। अब तुमको सिग्नल नहीं आ रहे, सिग्नल से और रेलवे कितने होती है, दोबारा जगह दी जानी चाहिए। तो ये थी दिल्ली वालों की राय। आपके इस पूरी खबर के बारे में क्या विचार है कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस पूरी चर्चा के बारे में क्या विचार है कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। कैमरे के पीछे मेरे साथी तौहीद के साथ मैं धारण, बहुत बहुत धन्यवाद।